हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका हिस्ट्री का सेट 2 है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेट है। ई सेट को पढ़ने से ये भी पता चलेगा कि हम जो जो पढ़ाएं उससे क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ई सेट को अगर अच्छा से देख लेगा तो तुम्हारा कम से कम 5 से 6 नंबर फिक्स है, एकदम गारंटी। तो ध्यान से देखना है और इसको कॉपी में लिखना है, और जो जो पॉइंट भी बताएं उसको भी कॉपी में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आप लोग सब जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में की गई। ये कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। किसने की मोहनजोदड़ो की खोज? राखल दास बनर्जी। और याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अब आगे, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। अब कौटिल्य जो है इसने अर्थशास्त्र की रचना की। याद रखना, अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य का 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इसने अर्थशास्त्र की रचना की। चलो अब आगे, मेगास्थनीज का इंडिका होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराण। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक लड़ा गया था। और महाजनपद है 16। सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता जो है ये एक मुस्लिम यात्री था। इसने अपनी यात्रा का विवरण जो है अरबी भाषा में किया है। याद रखना, इब्न बतूता मुस्लिम यात्री था, मोरक्को देश का रहने वाला था, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। याद रखना, इब्न बतूता कौन है? एक मुस्लिम यात्री, मोरक्को देश का, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में किया था। यहाँ तक याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, दामिन ए को क्या था? तो दामिन ए को एक भूभाग था, पार्ट ऑफ लैंड। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना और पीप। सब था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। रामानंद के शिष्य क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन भी लिखना है 7 नंबर में। अगला, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939। किसने की? नेताजी ने की, मतलब सुभाष चंद्र बोस। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 10 से ही पढ़ते आ रहा है। तो 13 अप्रैल 1919 को, वैसाखी पर्व के दिन, जो इसमें गोली चलवा दिया था। संथाल विद्रोह का नेता कब हुआ? संथाल विद्रोह जो है 1855 में चला था। इसका नेता जो है सिद्धो और कान्हो था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना में ही ये विद्रोह हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना। और एक महावीर स्वामी भी है, उसका बचपन का नाम बोलो सबको, एक कमेंट में लिखो। तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहाँ पे हुआ था। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। याद रखना, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस कब मनाता है? 22 दिसंबर 1939 को। डी नंबर हो जाएगा। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो नानक। ये याद रखना, सिखों का प्रथम गुरु था गुरु नानक। विजयनगर की यात्रा किसने की थी? विजयनगर के बारे में जानकारी रखना है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था, और निकोली कोल्टी ने इसकी यात्रा किया था देवराय के शासनकाल में। देवराय। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत महात्मा गांधी ने की 1930 में। और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। याद रखना।
किस मुगल शासकों ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? अकबर ने हटाया था, अकबर ने हटाया था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक एक ग्रंथ है, इसमें कबीर का उपदेश है, याद रखना। बीजक में किसका उपदेश है? कबीर का। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में है, याद रखना। फतेहपुर सिकरी, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? अकबर ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 किसने किया था? इसका संस्थापक पूछेगा या सचिव पूछेगा तो A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। और इसका अध्यक्ष था W.C. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। W.C. बनर्जी इसका अध्यक्ष था, लिख लेना, आ सकता है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये अभी तुरंत बताएं। 1885 में। संथाल विद्रोह भी वही होगा, 1885-86 में चला था। सिद्धो कानून ने चलाया था। ओ, संथाल विद्रोह 1855 होगा, सॉरी। संथाल विद्रोह 1855-56, 85 में राष्ट्र कांग्रेस होगा। 1855 संथाल विद्रोह, 1855 सिद्धो कानून के नेतृत्व में चला था। अब आगे, भारत आने वाले पहले पुर्तगाली कौन था? ये सब जानता है, वास्को डी गामा। 1498 में भारत आया था, 1498, कालीकट गुजरात के तट पे पुर्तगाली यात्री था। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। अब आगे, बाबर होगा भारत का प्रथम मुगल शासक। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन? ये इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये पढ़ा होगा, कृष्णदेव राय ने किया था। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला है? पहले भी बताए थे, मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा नगर भी यही है। 1922 में खोज, रखलदास बनर्जी, सिंधु नदी के तट पर। ये गलत लिख दिया है, प्रियदर्शी होगा, यहाँ गलत लिख दिया है, P-दसी लिखा है, ये नहीं होगा, ये होगा प्रियदर्शी। किसे कहा जाता है? ये अशोक को कहा जाता है। अरसास के लेखक कौन है? कौटिल्य। इसका दूसरा नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना या आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, और बाबरनामा की रचना बाबर ने ही की थी। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? 1875 में। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 29, 31, 32, तो लंदन में हुआ था। पोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में किया गया पोर्ट विलियम की स्थापना। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, 2 क्वेश्चन इसमें आएगा। पहला, महाजनपद कितने हैं? 16, और उसमें शक्तिशाली कौन है महाजनपद में? तो मगध है सबसे शक्तिशाली। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857। कहाँ पे शुरू हुआ था ये? मेरठ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, यूपी से। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस 1915 में आए थे। 1915 में आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, थैंक यू। इसको अच्छा से लिखेगा, और वीडियो कैसे बना सबको ही कमेंट में लिखेगा। चैनल को सब सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा देना ऑल करके। उसके बाद कमेंट सब करो एक एक, और एक एक लाइक भी, और सबको शेयर करो जो 12 क्लास में पढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।